लोगों के साथ अपना लद्दाख ट्रिप की जो भी मैंने पैकिंग करी है वो दिखाती हूँ, कितने लोग जा रहे हैं, कब जा रही हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। सो ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको जल्दी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। टुडे इज़ 8th of September एंड हमारी कल 9th of September की फ़्लाइट है 7:30 की एंड हम 6 लोग जा रहे हैं, मी, माई हस्बैंड, मेरे इन-लॉज एंड मेरे मम्मी पापा। तो विद इन 1 वीक हमने टिकट्स कराए हैं और हमारा प्लान बन गया कि ठीक है हमें लद्दाख जाना है। तो हमारे सारे वुलन अभी अंदर थे जिनको हमने जाने के लिए निकाला, उन्हें वॉश किया एंड पूरी वो पैकिंग करना, तो बहुत 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 ज़्यादा सब कुछ रश में हुआ है। तो ये देख सकते हो आपके यहाँ पे सारा सामान फैला हुआ है। अब मैं फटाफट से लाइट्स ऑन कर रही हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पे ये 2 बैग्स रखे हुए हैं, एक ये बैग है हमारे पास और एक ये बैग है। ये वाला बैग है मेरा और मेरे हस्बैंड का, बट इसमें मेरा लाइक आउट ऑफ 100 अगर मैं बात करूँ तो मेरे कपड़े 20% मेरे कपड़े हैं एंड मेरा सामान है एंड 80% मेरे हस्बैंड का है, अभिनय का है। एंड ये छोटू सा बैग पहली बार फॉर अ चेंज, मतलब सीरियसली ये तो जादू हो गया कि मेरा सबसे छोटा बैग है। ये मेरे इन-लॉस का है, अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये मेरे इन-लॉस के हैं, उनके यहाँ पे कपड़े हैं। ये एक बैग उन्होंने चेक कैबिन बैग बनाया है, सॉरी। तो हमारे पास 2 चेक इन बैग्स हैं एंड 2 कैबिन बैग्स हैं, क्योंकि मेरा वाला भी कैबिन बैग ही है। तो यस, एंड मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा हाथ दर्द हो गया। अभी भी बहुत सारा सामान है, बहुत सारी चीज़ें मुझे रखनी है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, कहीं पे भी, मतलब मैं अगर 2 दिन के लिए भी जाती हूँ ना, तो मैं प्रेस या फिर एंड कभी नहीं भूलती हूँ, मैं हमेशा लेकर के जाती हूँ। तो दिस टाइम मैं ये स्टीम प्रेस रखने वाली हूँ, क्योंकि वुलन है, वुलन यू नो नॉर्मल वाला जो प्रेस होता है उससे अच्छे से हो नहीं पाते हैं, इसलिए मैं ये रख रही हूँ। ये मैंने शूज़ जाने के लिए लिए थे, तो ये मैंने रेड टेप से, आप देख सकते हो, ये मैंने वाइट शूज़ लिए हैं रेड टेप से। एंड मैं कोई भी हील्स, स्लीपर, मतलब कुछ भी ऐसे फैंसी फुटवेयर नहीं लेकर के जा रही हूँ। मैं सिर्फ 2 शूज़ लेके जा रही हूँ। एक डीकैथलॉन से लिया है मैंने एंड एक वाइट मुझे चाहिए था, जो यू नो मोस्टली ड्रेसेस के साथ चला जाता है। तो एक मैंने ये रेड टेप से लिया है वाइट वाला और एक डीकैथलॉन से लिया है। तो 2 ये शूज़ हैं जो मैं लेके जा रही हूँ। ज़्यादा लगेज नहीं बढ़ाना था मुझे। ये मेरा हेड ड्रायर है, क्योंकि इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। और हमने जैकेट्स रखी है, ये सारा मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, तो मतलब ये तो इतना कोई फ़ायदा है नहीं। पता नहीं क्यों उन्होंने ये कॉटन की शर्ट रखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट ओके, चलो रखी है तो रखी है, देखेंगे कहाँ पहनते हैं। और इतने सारे कपड़े रखे हैं, मतलब आई कैन टेल यू। जगह के हिसाब से अगर हम बात करें तो उस लोकेशन पे, क्योंकि सारा कुछ वहाँ पे ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, वाइट होगा, तो वहाँ पे थोड़े कलरफुल से कपड़े अच्छे लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ब्राइट कपड़े। एंड मैंने ब्लैक स्वेटर्स 2 रख लिए हैं एंड ये मेरी एक जैकेट है। ये मेरा लंच बैग था, इसके अंदर मैं, क्योंकि यू नो फ्लाइट पे क्या होता है कि बहुत सारे जो क्रीम वगैरह होती हैं वो आपके निकल जाती है, तो क्रीम में मैं बस ये 2 चीज़ें अभी रखी हैं मैंने। एंड ये एक मेरी ऑल टाइम फेवरेट सनस्क्रीन, और मेरी ये एक नाइट क्रीम है ओले की, रेटिनॉल 24, एक मॉइस्चराइज़र एंड वैसलीन एंड दिस बोरोप्लस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये रख रही हूँ मैं। एंड हम सुबह 4:30 पे निकलेंगे, तो हमने उनको 4:30 पे हमने कैब बुक कर ली, बिकॉज हमारे पास 4 बैग्स हैं, हम खुद 4 लोग हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं रखने के लिए, तो हमने उन्हें ऑलरेडी बुक कर लिया है। वो 4 बजे, 4:30 बजे आ जाएंगे और हम निकल जाएंगे। तो मैं बस अपने ऑफिस ख़त्म होने का वेट कर रही हूँ, फटाफट से मेरा ऑफिस ख़त्म हो।
तो अब मैं फाइनली ले पहुंच गई हूँ एंड होटल की गाड़ी हमें लेने के लिए ले एयरपोर्ट पे आ गई थी। एंड अगर मैं यहाँ के वेदर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट वेदर है। कभी थोड़ी सी धूप हो रही है, कभी छाँव, तो वेदर तो बहुत अमेजिंग है। एंड वैसे आज हम ज़्यादा कुछ कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि ले बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है एंड उसकी वजह से जब भी आप ले या लद्दाख जाओ तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2 दिन रेस्ट करो। बट हमारा पैकेज 6 डेज़ का है एंड इसकी वजह से हम इतना तो रेस्ट नहीं कर पाएंगे। बट येस, आज के दिन हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, केवल ले का जो लोकल मार्केट है या फिर जो सारी और जगह है यहाँ पे लोकल घूमने के लिए, हम सिर्फ वहाँ पे जाएंगे एंड दैट टू इवनिंग में जाएंगे। यू वोंट बिलीव, मुझे अभी से ऐसा लगने लग गया है कि मैं जन्नत आई हूँ। मेरा सफ़र अभी शुरू भी नहीं हुआ है ठीक से। एंड इतने खूबसूरत पहाड़, बादल, इतनी प्यारी सीनिक ब्यूटी है ना वहाँ पे। आई कांट टेल यू सीरियसली, लाइक हर एक जगह आप जिधर भी नज़र घुमाओगे ना आपको इतने प्यारे व्यूज़ दिखेंगे। वाओ, जस्ट वाओ। एंड अच्छा, अभी हम अपने होटल पहुँच गए हैं। ये हमारा होटल है जो हमारी आइटनरी में था, दिस होटल, बट ये हमें अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाया था। वो मैं अभी आगे बताती हूँ कि क्यों नहीं मिला। बाय द वे, ये है ऑफ बीट होटल ले में। सो फाइनली मैं ले पहुँच गई हूँ और ये मेरा होटल है। भैया मुझे कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इस होटल में किसी बॉलीवुड सॉन्ग की शूटिंग चल रही है, बता रहे हैं ऐसा वो। तो हम किसी दूसरे होटल पे जा रहे हैं। हॉलीवुड सॉन्ग की शूटिंग हो रही है। ओके, एंड व्यू इज सुपर अमेजिंग। जी, ये देखो। ओके, सो मेरे को ये भैया बोल रहे हैं कि मैं उधर पे जाऊँ, तो सुपर अमेजिंग। सी ओके, मैं जल्दी से नीचे जा रही हूँ क्योंकि सब मेरा नीचे वेट कर रहे हैं। हम दूसरे होटल में शिफ्ट हो रहे हैं। दिस इज़ ऑफ बीट होटल इन ले। ये हमारे एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट्स की दूरी पे था एंड अब हम दूसरे होटल पे जा रहे हैं। मैं वहाँ पे पहुँच के दिखाती हूँ। तो अभी हम दूसरे होटल पे जा रहे हैं वॉक करके। आप देखो, ये भैया है एंड वो अभिनय एंड मम्मी पापा थोड़े पीछे रह गए हैं। धूप निकली है यहाँ पे, मौसम अच्छा है, ठंड ओके है। मैंने अभी एयरपोर्ट पे निकल के हेलो ये एक शॉट डाल दिया था बस। ओके, सो फाइनली हम अपने दूसरे होटल पे पहुँच गए हैं और ये है व्यू यहाँ का। इस होटल का नाम है ले तुम्पा। यहाँ पे ये पूरा आगे गार्डन है, बहुत सुंदर है ये। एंड ये आप देख सकते हो, ये होटल है पीछे एंड सब कुछ इतना प्यारा लग रहा है मुझे। आई कांट टेल यू। रुको, मैं आपको यहाँ के गार्डन की पिक्चर्स दिखाती हूँ। वेट, They are coming. They'll reach by 1 o'clock. which two? This one. Okay. This one. ओके, तो मैं अब आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ। मेरा रूम नंबर है 101 एंड ये है रूम का एंट्रेंस। ऐसे से दिखता है। इधर साइड पे वॉशरूम है एंड वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे गीज़र नहीं है, बट पता नहीं गर्म पानी का क्या इंतज़ाम है यहाँ पे। ओके, ये
यहाँ पे एक ये मिरर है। ओके, अब चलो मैं आपको यहाँ का मेन व्यू दिखाती हूँ। ये गार्डन फेसिंग रूम है। गाइस, अभी फाइनली हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए एंड लेट्स सी कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या 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 है एंड फॉलो मी और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ओके, तो ये यहाँ का होटल है, बहुत ही अमेजिंग है। मैं यहाँ का नंबर और इस होटल का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो अगर आपका कोई प्लान बनता है ले या लद्दाख आने का तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो। ये काफ़ी अच्छे प्राइस है, हालांकि मुझे ये पैकेज भी मिला था। चलो अब ब्रेकफास्ट। Let me check that what we have. ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं है, सब खाली है। धोखा। श्योर। एक्चुअली हमें होटल पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया था एंड उनका जो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होता है वो ख़त्म हो गया था और आई थिंक उनके पास कुछ ब्रेकफास्ट बचा भी नहीं था, तो उन्होंने हमें ये चाय और ब्रेड ऑमलेट दे दिया। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जिस होटल में मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पे संजय दत्त भी आ चुके हैं। देखो इनकी फोटो लगी है यहाँ पे। फाइनली ब्रेकफास्ट के बाद अब मैं अपने मम्मी पापा का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो लोग आने ही वाले होंगे। एंड इन द मीनवाइल मैं यहाँ पे इनका गार्डन देखने के लिए आ गई। ये गार्डन इतना खूबसूरत है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल कलर के फ्लावर्स हैं, एप्पल ऑर्चिड है, यहाँ पे एप्रिकॉट के पेड़ भी हैं। एंड इनिशियली मैं ना थोड़ा सा डर रही थी एक भी एप्पल को तोड़ने में या टच करने में। मैं चाहती तो बहुत थी बट मुझे डर लग रहा था कि वो जो आंटी है वहाँ पे, जो वहाँ की ओनर है, वो मुझे कहीं टोक ना दें, मुझे मना ना कर दें। बट मुझे उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे खुद से आके बोला कि हम लोग वो एप्पल, वो एप्रिकॉट्स जो भी हैं वो तोड़ के खा सकते हैं, क्योंकि ये सब गेस्ट के लिए ही होता है एंड ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं और ऊपर वाला ही देता है ये खाने पीने की चीज़ें। इसमें उनका कोई हक नहीं है कि वो किसी को रोके। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे उनकी ये बातें इतनी छू गई ना दिल को। कुछ चीज़ें होती हैं जब आप नए लोगों से मिलते हो तो आपको बहुत कुछ बातें उनकी दिल को छू जाती हैं। तो मुझे वैसे ही हुआ। उन्होंने बोला कि अगर वो हम सब लोगों को खाने के लिए देंगी तो ऊपर वाला उन पे मेहरबान होगा और अगले साल और अच्छी फसल होगी। और ये एप्रिकॉट का पेड़ है। बट जब आंटी ने हमें बोल दिया, परमिशन हमने उनकी ले ली, तो हमने यहाँ से थोड़े से एप्पल और एप्रिकॉट को तोड़ करके खाया था। एंड फाइनली वी आर रेडी एंड आज हमारा ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है, हम अपने होटल में ही रहने वाले हैं। जस्ट यहाँ पे लोकल लेह में कुछ चीज़ें हैं जो हम देखने के लिए जा रहे हैं, जैसे शांति स्तूपा, लेह पैलेस एंड लोकल जो मार्केट है यहाँ पे लेह की, वहाँ पे हम जाएंगे। सुबह से हम अपने होटल पे थे एंड सीरियसली हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हम होटल पे हैं और हमें कहीं बाहर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा होटल ही बहुत अमेजिंग है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। एंड जो शांति स्तूपा है वो वाइट कलर का है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा नियॉन या कोई ब्राइट कलर पहनती हूँ, जिससे वो मेरी पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आएंगी एंड कॉम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा, मेरे होटल से ना शांति स्तूपा भी दिखता है, पता नहीं आप लोग को ये दिख रहा है, वहाँ पे है। ओके, वो वाइट कलर का है, वहाँ पे वो दिख रहा है यहाँ से। चलो मैं आपको वहाँ पे पहुँच के मिलती हूँ। ओके, ये लेह की एक लोकल मार्केट है जहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मसाले और ये सभी चीज़ें मिलती हैं जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं। उनकी जो शॉपिंग पॉइंट होता है जहाँ से वो अपने डेली के सामान लेते हैं। आई थिंक ये वैसी सी कोई मार्केट है। ये मेन मार्केट नहीं है, मेन मार्केट मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ।
फाइनली हम लोग ले पैलेस पहुंच गए हैं और ये है ले पैलेस। आई कांट टेल यू, यहाँ की जो खूबसूरती है वो सुपर अमेजिंग है। ये पूरा पहाड़ है इधर, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं शब्दों में सीरियसली बता नहीं सकती हूँ। So we are here at Le Palace and इसके एंट्रेंस दिखाती हूँ मैं आपको। We have to be careful because okay, अब मैं आपको दिखाती हूँ पैलेस। अगर आप लद्दाख जाते हो तो ले पैलेस इज़ अ मस्ट विज़िट प्लेस। ये जो पैलेस था ले पैलेस, ये अर्ली 15th सेंचुरी में बना था एंड ये थोड़ा तिब्बतियन स्टाइल में बना हुआ है। एंड इस पैलेस का जो सबसे ख़ास बात है वो है इसका आर्किटेक्चर। इसका आर्किटेक्चर लिटरली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड ये थोड़ा ओल्ड फैशन्ड तिब्बतियन स्टाइल में डिज़ाइन करा गया हुआ है। एंड ये जो पूरा पैलेस है ये पूरा वहाँ के लोगों ने बताया कि ये वुड एंड मिट्टी का बना हुआ है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ थी। एंड अगर आप इसके यहाँ पे आप देख सकते हो इसके दरवाज़े, इसकी खिड़कियाँ, इसका जो पूरा जो डिज़ाइन है वो बहुत लग रहा है देख करके कि बहुत ही ओल्ड है। एंड अगर मैं ले पैलेस के अंदर की बात करूँगी तो वहाँ पे आपको बस पुरानी कुछ फ़ोटो फ्रेम्स एंड कुछ पेंटिंग्स दिखेंगे। ये वहाँ का शाही मंदिर है। मैं अंदर ज़्यादा शूट कर नहीं पाई, मैंने बाहर से पिक्चर्स ले लिए थे इसके। गाइस ये बहुत ज़्यादा पीसफुल एंड यहाँ का वाइब इतना पॉजिटिव था, इतना ज़्यादा पॉजिटिव था, आई कांट टेल यू। एंड ये जो ले पैलेस है, एक्चुअली मैं ऊपर जा रही हूँ, ये एक 9th स्टोरी बिल्डिंग है। तो आप जितना ऊपर जाते जाओगे ना, इसमें व्यू उतना ही अमेजिंग होता जाएगा। एक्चुअली मैंने ये चीज़ फील करी। मैं जितना हाइट पे जा रही थी, जितना ऊपर जा रही थी, टॉप फ्लोर पे जा रही थी, मेरा व्यू एंड माउंटेन्स एंड जो पूरा बादल और जो सीनिक ब्यूटी होती है ना, वो इतनी अमेजिंग थी। आई वुड से कि अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो डेफिनेटली इस पैलेस को विज़िट ज़रूर करें। एंड यहाँ की फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, इट्स ओनली 25 रुपीज़ आई बिलीव, येस 25 रुपीज़। एंड ये शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, इसलिए हमने सबसे पहले ले पैलेस से विज़िट किया था। नाउ वी आर गोइंग टू शांति स्तूपा। आप ये देख रहे हो, ये शांति स्तूपा है। वी आर एट शांति स्तूपा और स्तूपा। तो अभी हम जा रहे हैं, आप यहाँ पे व्यू देख सकते हो। पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, आधे पहाड़ों पे धूप है और आधे पे धूप नहीं है। और क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है, तो सनसेट के टाइम शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। एंड ये बहुत ही पीसफुल सा प्लेस है यहाँ पे, इट्स काइंड ऑफ होली प्लेस है इन लद्दाख। सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड एंड विल सी। हाय, अब इन नज़ारों के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, बस इतना बोलूँगी कि ये ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं। सब बोलते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। आज घर से बाहर निकली तो यकीन भी हो गया। थोड़ा सांस ले लीजिए। सो फाइनली हम यहाँ पे शांति स्तूपा पे हैं। आपको यहाँ पे प्रेयर्स सुनाई दे रहे होंगे, मैं इसे म्यूट नहीं करने वाली हूँ। एंड ये है शांति स्तूपा। यहाँ पे प्रेयर्स होती हैं, मेडिटेशन होते हैं एंड यहाँ का जो वाइब है ना वो बहुत ही पॉजिटिव है। सेकेंड थिंग कि मुझे जितना लगा था कि अभी लद्दाख में इतना रश नहीं होगा, बट जैसे आपने सुना है कि सितंबर पीक सीज़न होता है, तो यहाँ पे काफ़ी रश है, आप देख सकते हो। अभी 6 बज रहे हैं
एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा क्राउड है। सब कुछ बहुत सुंदर है यहाँ पे, बहुत पीसफुल है, शांति है। सिर्फ इस जगह में नहीं बट पूरे लद्दाख में। पूरा लद्दाख अभी मैंने घूमा नहीं है बट जितना देखा है बहुत पीसफुल है, बहुत सुंदर है, सब कुछ है यहाँ पे। Now we are at ले मार्केट और ये बहुत अच्छी लग रही है, सारी लाइटिंग्स ऑन हो गई हैं, काफ़ी कलरफुल, काफ़ी सुंदर मार्केट है ये। आ जाइए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें वुलन और थोड़े तिब्बतियन टाइप के जो स्टफ़ होता है वो मिल रहा है, काफ़ी अच्छा, समथिंग लाइक दिस। अभी फ़िलहाल हमें बहुत भूख लग रही है, हम ले मार्केट में हैं और हम एक अच्छे से कैफ़े देख रहे हैं जहाँ पे हम कुछ खा पी पाए। सो या अभी सर्च ऑन है, मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ। आई होप आप सब लोगों को ये लद्दाख सीरीज़ का एपिसोड 1 पसंद आया होगा। चलो जल्दी मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड पे, एंड मैं अभी से रिवील नहीं करूँगी कि मैं नेक्स्ट डे कहाँ कहाँ पे गई थी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।